क्लास 11th क्लास इंग्लिश मीडियम और चैप्टर 2 चल रहा था हमारा। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी कंप्लीट। एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ रिलेशन बता दिए थे, काइंड्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो गए थे, एग्जाम्पल्स भी। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसका एक मैं। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12। A relation R is defined on set of integers. Relation R is defined Z to Z. Integers है such that x or y implies that x minus y is an even number. Is even number. तो इसको हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉल्यूशन, रिफ्लेक्सिबिलिटी। x बिलोंग्स टू, यहाँ दे रखा है इसमें i, हमें इंटीजर का सेट i दे रखा है भाई, i टू i। i क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो x बिलोंग्स टू i और इवन क्या होता है भाई? जो नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। तो x r x means x minus x is equals to 0, which is divisible by 2, which is divisible by 2. So 0 is an even, therefore R is reflexive. R is रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेने, सिमेट्रिक x बाई बिलोंग्स टू i, x r बाई इज गिवन है, एंड x माइनस y इज एन इवन नंबर, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 2p, 2q इज इक्वल माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 2q और y माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस q, यानी y माइनस x इज एन इवन। मल्टीपल ऑफ 2 आ गया। y माइनस एक्स में मल्टीपल ऑफ 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा? इवन। एन इवन मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। और ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, इज मल्टीपल ऑफ 2। y माइनस एक्स इज इवन, इट मीन्स y r x. x related to y, then prove that y related to x also. Therefore R is symmetric. R is symmetric. थर्ड है अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे, x बाई जेड बिलोंग्स टू i,
जिस सेट में, इन विच सेट आर इज डिफाइंड, देन फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स x, y, z belongs to I. X related to y is given and y related to z also given. Then prove that x related to z, तो r is transitive हो जाएगा. x r y, it means x minus y is an even. क्या लिख सकते हैं उसको? x minus y is a multiple of 2p and y r z, ये हो जाएगा y minus z is even, y minus z is an even. It means y minus z is also 2q, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा. दोनों को ऐड करते हैं तो x माइनस ऐड कर रहे हैं इनको, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2p प्लस 2q. क्या लिखेंगे अब? तो y से y कैंसिल, क्या रह गया? इम्प्लाइज दैट x माइनस जेड, x माइनस जेड, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2p प्लस 2q और x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस p और x माइनस जेड इज इक्वल टू इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2. इट मीन्स x माइनस जेड इज एन इवन, x माइनस जेड इज एन इवन. तो क्या हो जाएगा? x r z, r is transitive, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है. तो यहाँ देखिए रिलेशन था, r इज डिफाइंड i to y इन सेट ऑफ इंटीजर्स में सच दैट x और y, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज इवन नंबर, एन इवन नंबर. तो रिफ्लेक्सिविटी एक एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू i, x आर x का मतलब x माइनस एक्स इज 0, 0 इज डिविजल बाई 2, तो इट इज ए इवन नंबर. तो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिसिटी के लिए 2 लेंगे, x y बिलोंग्स टू i, x आर y, x माइनस y इज एन इवन. इट मीन्स इवन का मतलब मल्टीपल ऑफ 2, इवन नंबर को लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2. तो x माइनस y इज इक्वल टू 2q और माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस q, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2. तो मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये इवन हो गया, यानी बाई आर एक्स. सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट एक्स आर वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इवन, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2. वाई माइनस जेड इज इवन, तो इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2. दोनों को ऐड कर दिया, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2p प्लस 2q, 2p प्लस q, p एंड q आर इंटीजर्स, तो दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 2. यानी x है माइनस जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो x माइनस जेड इज एन इवन, तो x आर जेड. तो r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. देन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, R is an equivalence relation. यही प्रूव करना था. इक्विवेलेंस के लिए 3 प्रूव करने होंगे और दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल दे रखे इसमें, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को आप देखना, मैं बताऊँ नहीं आएंगे तो. कॉन्करेंट ऑफ वन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज ए प्लेन इज. एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो दैट द रिलेशन is congruent to on the set of all triangles is in a plane is an equivalence relation। ये प्रूव करना है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉल्यूशन देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेशन है कॉन्करेंसी होता है। ट्रायंगल साइड को मान लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव, x belongs to t is a set of triangle in a plane। अब इसको t, x belongs to t, तो we know that रिलेशन है कॉन्करेंसी। रिलेशन क्या है? इज कॉन्करेंट टू, तो we know that each triangle is congruent to itself। each triangle is congruent to itself, तो x is congruent to x, therefore x r x, तो r is reflexive। each triangle is congruent to itself, तो x congruent to itself, तो x r is reflexive। सेकेंड, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट लेंगे। ट्रायंगल एक्स वाई बिलोंग्स टू टी, एक्स आर वाई, इट मीन्स एक्स इज congruent to triangle by x congruent to y, it means y is also congruent to x congruent to y, then y is congruent to x, implies that y are x are y, then y are x, therefore r is symmetric। ट्रांजिटिव तीन लेंगे, x, 3 सेट्स, 3 ट्राइंगल्स x by z belongs to t such that x r y, x is congruent to y and y r z, और रिलेशन क्या रहे? आर कॉन्करेंट टू, तो y इज कॉन्करेंट टू z, और वी नो दैट x इज कॉन्करेंट टू y and y is congruent to z, then x is congruent to z, ये हो गया x r z, तो r is transitive, so hence r is reflexive, symmetric and
transitive. Therefore, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R क्या हो गया? Equivalence. तो ये एग्जाम्पल्स आपको करा दिए, एक्सरसाइज करनी है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और ये था आपका चैप्टर 2 का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट कल करेंगे हम एक्सरसाइज। और ये